नमस्कार मित्रों, आज मैं यूजीसी के विषय में चर्चा करने के लिए आया हूं क्योंकि भारत में 13 जनवरी 2025 को एक बड़ा ही भयंकर जो एससी एसटी जैसा ही कानून, बड़ा ही भयंकर कानून विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में जो है जारी किया गया है। अब इसमें क्या है, सरकार द्वारा एक राज्यपत्र 23 जनवरी 2026 को जारी किया जाता है और उसमें मूल रूप से उन व्यक्तियों को जो एससी एसटी वर्ग से एससी एसटी ओबीसी वर्ग से हैं, उन छात्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस विश्वविद्यालय का जो कानून है, इसमें देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में, जो भी देश के उच्च शिक्षा संस्थान है, महाविद्यालय है, विद्यालय हैं, ऐसे समस्त में जाति आधारित भेदभाव सरकार कह रही है कि इस कानून को सरकार ने बनाया क्यों है। सबसे पहला प्रश्न आता है कि सरकार को ऐसा कानून बनाने की क्या आवश्यकता थी। सबसे पहली चीज तो है कि बनाने की क्या आवश्यकता थी भाई। क्या वाकई इस देश में अभी भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में या देश में जातिगत व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि 75 साल से जो आरक्षण प्राप्त है, 75 साल से जो आरक्षण व्यक्तियों को प्राप्त हो रहा है, उसमें अभी भी अनुसूचित जाति वाला है, अनुसूचित जनजाति वाला आज भी अनुसूचित जनजाति का है, और पिछड़ा वर्ग वाला आज भी पिछड़ा है। तो श्रीमान जी, 75 वर्षों से जो आरक्षण है, उस आरक्षण से देश में कुछ तो बदलाव होना चाहिए था, लेकिन देश में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना कभी होगा। क्योंकि जो आरक्षण है, ये आरक्षण सिर्फ जातिगत विभेदीकरण के लिए बनाया गया है और इससे जातियों का बंटवारा होगा। अब आते हैं यूजीसी पे। यूजीसी नामक एक एससी एसटी प्रोटेक्शन, समझ लीजिए एससी एसटी और ओबीसी का जो प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको मैं प्रोटेक्शन एक्ट ही बोलूंगा क्योंकि यूजीसी में ऐसे ही कुछ प्रावधान किए गए हैं। गवर्नमेंट से प्रश्न किया गया कि श्रीमान जी, आप जो कानून लाए हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसकी मूल भावना क्या है, किस भावना के उद्देश्य से आप इस कानून को, राजपत्र को लाए हैं विश्वविद्यालयों में। तो उनका कहना है कि भाई, हम इस पत्र को जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए, विश्वविद्यालय में जो जातिगत भेदभाव है उसको मिटाने के लिए इस कानून को लाए। मुझे ये बता दें, विश्वविद्यालय में ऐसे कौन से जातिगत भेदभाव होता है, कौन सा जातिगत भेदभाव हो रहा है? ये जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों में छात्रों में वैमनस्यता उत्पन्न करने एवं छात्रों में विघटनकारी नीति को डालने के लिए ये व्यवस्था लाई गई है। ये यूजीसी नामक नियम लाया गया है और मैं समझता हूं कि यह नियम भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता को नष्ट करने के लिए ये व्यवस्था भारत के नियमों में परिवर्तित करके लाई गई है। इससे देश की ना तो शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, ना देश में नीतिगत व्यवस्थाएं होंगी। समाज में भारतीय संविधान में समानता का अधिकार हर व्यक्ति को है। विधि और कानून के तहत हर व्यक्ति को समान रखा जाएगा। आप किस समानता की बात कर रहे हैं? एक वर्ग का दोहन, दूसरे का सम्मान, दूसरे का सत्कार। क्यों? क्योंकि दूसरे से इन लोगों को वोट प्राप्त होता है। श्रमण जाति का व्यक्ति क्या सरकार को वोट नहीं देता है? मैं कहना चाहता हूं, मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि आपको श्रमण जाति का वोट नहीं चाहिए तो आप बता दें कि हमें श्रमण जाति का वोट नहीं चाहिए। श्रमण जाति वाले वैसे ही आपसे अलग हो जाएंगे। अरे श्रीमान, श्रमण जाति के व्यक्ति ही आपको सत्ता पर लाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन जाति का आप वो करें, लेकिन कम से कम उनके विरोध में कोई कानून तो ना बनाए। उनने इतना अत्याचार नहीं किया। इस देश में सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाले मुगल थे, मुगल के बाद अंग्रेज थे। ब्राह्मणों ने हमेशा बहुजनों का साथ दिया, उनकी रक्षा की, उनके लिए बलिदान किया, अपने शरीर तक की चिंता न करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया और देश के उन बहुसंख्यकों की रक्षा की। हमें गौरव है कि हम उस हिंदूवादी इतिहास के हिस्सा हैं। उन ब्राह्मणों के गौरव हैं, वो ब्राह्मण हमारे गौरव हैं जिन्होंने इस देश में बलिदान दिया है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ये जो यूजीसी का जो नियम लाया है, उस नियम को आप वापस ले लें, ताकि देश में सौहार्द बना रहे, देश की अखंडता और प्रभुता नष्ट ना हो, देश में प्रेम रहे, आपस में विघटन ना हो, एक दूसरे वर्गों के प्रति वैमनस्यता उत्पन्न ना हो, सामाजिक सौहार्द रहे, देश में एकता रहे। यही मैं चाहता हूं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कानून को शीघ्र अतिशीघ्र वापस लें। नमस्कार।